बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज की इस लैब नंबर 4 के अंदर हमने देखना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वर सर्विसेज कि जो एक सर्वर है वो क्या क्या सर्विसेज देता है, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है। ओके। ऑब्जेक्टिव: अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर डिफरेंट सर्वर सर्विसेज इन सिस्को पैकेट ट्रेसर इंक्लूडिंग HTTP, DNS, FTP, ईमेल एंड DHCP। मैंने इस लैब को ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आज मैं आपको HTTP के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देन सेकंड पार्ट के अंदर फिर हम देख लेंगे DNS और बाकी जो सर्विसेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास की पॉइंट्स ये हो गए, ठीक है। HTTP, DNS, FTP, DHCP। रिक्वायरमेंट आपको यही है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए और जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी, जो बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट्स की। लेट्स मूव इन पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस सिनेरियो। दिस इज अ सर्वर और इस सर्वर पे और इसके साथ स्विच है और बाकी पीसीज हैं। तो अगेन मैं इसको दोबारा वन बाय वन स्टार्ट से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। तो सर्वर पे ये देखें, ये सर्विसेज हैं। जब सर्वर को ओपन करते हैं क्लिक करके तो इस तरह फिजिकल लाइक कंप्यूटर सारी चीज़ें आती हैं। दीज आर सर्विसेज ऑफ द सर्वर, ठीक है। तो हमने इनको बारी बारी देखना है। तो आज हम फर्स्ट को देखेंगे HTTP, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। ओके, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। और इससे हम बेसिकली होता ये है कि आप किसी भी वेब पेज को ना एक्सेस कर पाते हो यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं अगेन स्टार्ट से हम सारे पीसीज को कनेक्ट करता हूँ वन बाय वन। न्यू लैब 4। मेरे पास ये नया सारा सिनेरियो आ गया। इसके अंदर हम बनाते हैं जी, सबसे पहले पीसीज कनेक्ट करते हैं। एंड डिवाइसेस में चले गए, पीसी में आ गए। 1 2 यहाँ पे I have connected 4 pieces. Then I required a switch for mutual connection 2960. Place in center and this will automatically connect all these PCs. Switch, PC, switch connection, PC, switch connection and PC and switch connection. Okay. And end devices, I have here a server. Keep it up and connect it with the switch. Okay, switch and server। तो अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने करना ये है कि इनको टैगिंग कर लेते हैं, ठीक है। टैगिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसका IP मैं मेंशन करता हूँ PC0 का 192.168.1.1। ओके। PC1 का करते हैं जी 192.168.1.2। क्लियर। PC3, ओके, PC3 का कर लेते हैं 192.168.1.3 एंड PC2 का कर लेते हैं 192.168.1.4 और सर्वर का IP रखते हैं हम 192, ये जस्ट टैगिंग कर रहा हूँ 168.1.5। I have 5 devices and devices और connected with the switch। ओके, अब हमने करना ये है कि
इनको आईपी आसान करते हैं, ठीक है, जो हमने टैगिंग की है ना इस हिसाब से। ओके, डेस्कटॉप आईपी, एंड यहाँ से आपको विजिबल भी आ रहा है, ऊपर नज़र भी आ रहा है पीसी 0 है और ये पीसी 0 है। जब भी आप आईपी देते हैं तो ये चीज़ देख लिया करें। अच्छा, इसके ऊपर टैगिंग मैंने की है तो मेरा काम आसान हो गया। 192.168.1.1 सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। क्लियर, क्लियर। PC1 आईपी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करना है 192.168.1.2। क्लियर। नेक्स्ट, डेस्कटॉप आईपी PC3 192.168.1.3। देखिए कितना आसान है, टैगिंग की कंपलसरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, ये 1.4 इसका देते हैं 192.168.1.4। ओके, PC2 का 4 है, ठीक है। ओके, क्लिक। ओके, सर्वर का आईपी देते हैं, इसके डेस्कटॉप में चले गए, इसके आईपी में चले गए, सर्वर में हूँ अभी। ओके, 192.168.1.5। टैगिंग चेक कर लेते हैं, 5 ही है, यस। सबनेट मास्क क्लियर। ओके, अब सारी सेटिंग हो गई। अब हम सर्वर में चल जाते हैं। ये मेरा नेटवर्क बन गया है, आईपी असाइन हो गई है इनको। अब मैं जा रहा हूँ सर्वर के ऊपर। सर्वर के अंदर ये सर्विसेज हैं, ठीक है। अब ये सर्विसेज हैं, हम HTTP को देख रहे हैं। देखिए कि सर्विस ऑन होनी चाहिए। दिस इज HTTP, जिससे हम, ये वो प्रोटोकॉल है जिससे हम किसी वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी ये वेब पेजेस हैं, हम इनको ना एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? पहले इन वेब पेजेस बने हुए हैं कितने आपके पास, ये वेब पेजेस हैं, ठीक है। इनकी ये सीरियल नंबर है और इनका इंडेक्स ये है। इस इंडेक्स में देखें तो इनकी सारी सबकी डिटेल है। तो हम पहले किसी एक को ना एक्सेस कर लेते हैं, फिर नया एक पेज भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस सर्वर को एक्सेस करते हैं किसी भी पीसी से, ठीक है। इस पीसी में चला जाता हूँ। इस पीसी से मैं इसका आईपी एड्रेस से इसको एक्सेस करूंगा, इस सर्वर को। तो पीसी नंबर में 3 पे चला गया। यहाँ पे ये वेब ब्राउज़र है, HTTP, यहाँ पे चला गया। ओके, ठीक है, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये यूआरएल है। इस यूआरएल में आपने आईपी एड्रेस किसका डालना है? सर्वर का, 192.168.1.5। और यहाँ से आपने गो, एक स्टॉप है गो, ये गो पे चला गया मैं। तो मेरे पास ये देखें 1 2 3 4, वो 5 आपका इंडेक्स था। तो ये 4 पेजेस थे किसके अंदर? सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पेज पे मैं जाऊँ, जिस तरह स्मॉल पेज, इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा पेज, ठीक है। और ये इमेज का भी है, अब इमेज भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। जिस तरह नॉर्मली हम वेब पेज अब डालते हैं, आईपी एड्रेस, यूजिंग आईपी एड्रेस अपने वेब पेज को एक्सेस करना है, ठीक है। अब ये 4 तो हमने एक्सेस कर ली, पहले सर्वर के अंदर चीज़ें मौजूद थी। अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ पे आए, यहाँ पे HTTP में देखें, ये ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4 ये चारों चीज़ें थी। जब मैंने एक्सेस किया यूजिंग आईपी तो मेरे पास कॉपीराइट्स का भी आ गया। ये जो इमेज मैंने लास्ट खोली थी, इन सब की डिटेल इस इंडेक्स में भी डाली हुई है। इंडेक्स क्या है? इन सब की डिटेल है। मैं नया एक पेज बनाता हूँ, ठीक है, और उसको मैं एक्सेस करूँगा। आप लोगों ने इस अपने स्टूडेंट के नाम से अपने क्या करना है, वेब पेज बना लेना है और उसको
किसी भी पीसी से एक्सेस करना है, ठीक है। दिस इज योर टास्क। तो न्यू फाइल में चले गए यहाँ पे, लेकिन उसकी एक्सटेंशन आपने लाजमी देनी है। मैं कहता हूँ lab4.html। आपने स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, .html करेंगे क्योंकि html इसकी एक्सटेंशन है ना। वेब पेज बना रहे हैं तो html पेज है आपका, तो इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। ओके, ये सेव हो गया। वापस यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपके पास नज़र आ रहा है, आपने एक और फाइल यहाँ पे बना दी है lab4.html। तो इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ html में। ओके, ये एडिट में गए, एडिट में मेरे पास आ रहा है कि अच्छा, ये मेरे पास http के अंदर देखें हेलो वर्ल्ड में चले गए। किसके, हेलो वर्ल्ड से चीज़ें कॉपी करके मैं यहाँ डाल लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड में चला गया, इसको कंट्रोल ए कॉपी किया, इसको, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। वापस मैं आ गया हूँ किसके अंदर, lab4 के अंदर, और lab4 के अंदर जाके मैं इसको करता हूँ पेस्ट। हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिखूंगा CCN lab4। ओके, और इसको मैं कर लूंगा सेव। यस, ओवरराइट, यस, इसने सेव कर लिया। ओके, फिर दोबारा मैं चला जाऊंगा HTTP के अंदर, और इंडेक्स के अंदर भी मैंने बताना है इस पेज के बारे में ना, तो इंडेक्स में चला जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये lab4 के अंदर मैंने एक वेब पेज बना दिया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि CCN lab4, और उसके बाद मैं कहाँ पे चला गया हूँ, तो इन सब की इंफॉर्मेशन इंडेक्स में डालनी होती है, इंडेक्स, ठीक है। तभी तो उसे पता चलता है कि अच्छा क्या चीज़ है। यहाँ से कोई एक लाइन कॉपी कर लें, ये वाली, ठीक है, या हेलो वर्ल्ड वाली कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पेस्ट करें, और जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसकी जगह हमने लिखना है lab4, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें कि किसकी लैब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें कि CCN lab4 टेस्ट, कुछ नाम लिया, ठीक है। ओके, यहाँ इसको मैं कर लेता हूँ सेव। यस, ऑलराइट, और यहाँ से हम देख भी लेते हैं lab4.html था, तो ये इंडेक्स के अंदर ही जाके मैंने यहाँ लिख दिया lab4.html, ठीक है। अभी इंडेक्स में आ गया है, जब हम एक्सेस करेंगे तो उसके इंडेक्स में चीज़ आ रही होगी, जिस तरह हेलो वर्ल्ड की आ रही है, इमेज की आ रही है, ठीक है। और इस इंडेक्स में किस नाम से आएगी, ठीक है, lab4.html, उसमें क्या लिखा आएगा, CCN lab4 टेस्ट, और इसके अंदर हमने पहले जाके हमने कुछ लिख लिया था, वो क्या लिखा था वो भी देख लेते हैं। lab4 है, इसमें जाके हमने ये लिखा हुआ है इसमें CCN lab4, ठीक है। जब ये वेब पेज ओपन होगा तो HTML आपको पता है जो स्टार्टिंग होती है वो एंडिंग होती है, और यहाँ पे आपने CCN lab4 लिखा हुआ है। ओके, इसको मैं करता हूँ क्लोज, और किसी एक पीसी से जाके मैं एक्सेस करता हूँ। सपोज मैं पीसी नंबर 3 से जा रहा हूँ। ओके, अगेन मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, वेब पेज में चला गया PC3 के। यहाँ पे दोबारा मैं क्या करूँगा, आईपी एड्रेस डाल दूंगा 192.168.1.5, एंड यहाँ है आपके पास गो, ठीक है।
आप देखेंगे ये आपके पास इंडेक्स किया था ना, तो ये यहाँ पे आ गया CCN Lab 4, ठीक है, उसके इंडेक्स में इस नाम का यहाँ पे आ गया। इसको ओपन करूंगा तो देखिएगा CCN Lab 4 आ गया, ठीक है। इंडेक्स के अंदर जाके मैंने मेंशन किया था ना, ये चीज़ आ गई। आप वेब पेज इस तरह बना सकते हैं, तो इस तरह आपने इस लैब को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपके पास क्या होने चाहिए, 4 या 5 पीसी, किसी भी पीसी से आप बैठ के इसकी सर्विसेज ले सकते हैं, सर्वर की, ठीक है। तो सर्वर के पास ये आईपीस हैं, सॉरी ये सर्विसेज हैं, लॉट ऑफ IOTB FTP है, ईमेल है, NTP है। तो ये हम बारी बारी इनके मैं सेशन बना लूँगा, तो वो आप लोगों ने उस तरह कर लेने हैं। आज के सेशन में आपने जस्ट HTTP को कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपने करना ये है कि वेब पेज बना लेना है HTML का, और स्टूडेंट अपने नेम के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। सपोज स्टूडेंट्स हैव नेम असद, असद के नाम से बनाएगा। इफ ये तोहा है, मनहा है, आप लोग उस हिसाब से अपने नेम मेंशन करेंगे, और उसको ना सर्वर के IP एड्रेस से क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे किसी भी पीसी से, ठीक है। और आपके पास इस तरह वेब पेज ओपन हो, ठीक है। तो आपने HTTP जो सर्विस है किसकी, सर्वर की, उसको आज देखा है कि कैसे वो काम करती है। थैंक यू फॉर टुडे लैब। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।